करते हैं स्टार्ट बेटा। एक्सरसाइज 2.2 को कवर कर लिया था, लेकिन जो इसमें दो क्वेश्चंस थे ये क्वेश्चन हमने कवर नहीं करे। ये थे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि उस दिन हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था और अब हमने पढ़ लिया है फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 पे आइए। और दो क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे, इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो यहां पर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स का, उस फॉर्मूले का सिंपल एप्लीकेशन हो रहा है। यानी यहां पर हमें अप्लाई करना है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। यह फॉर्मूला याद है बेटा? और याद नहीं है तो मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। इसका फॉर्मूला हुआ करता था tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। अब इसे आपको सॉल्व करना है और इस आंसर तक पहुंचना है। पहुंचेंगे? सिंपल कैलकुलेशन है। tan इनवर्स, ये यहां पर हम एलसीएम लेंगे ना, तो 11 इंटू 24 आएगा। तो ये 24 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाय, और यहां पर भी एलसीएम 24 इंटू 11 आएगा, वो उससे कैंसिल हो गया। तो यहां पे रह जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 24 माइनस 2 इंटू 7। पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके यही राइट हैंड साइड मिलेगी, tan इनवर्स 1/2। कंप्लीट हो गया होगा सबका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन 4 है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 is equal to tan inverse 31/17। यहां पर जो ये 2 tan इनवर्स x दिख रहा है, क्योंकि ये tan इनवर्स है, इसीलिए इस 2 tan इनवर्स x को हमें tan में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे 2 tan इनवर्स x के। एक फॉर्मूला था साइन में, एक फॉर्मूला था कॉस में, और एक फॉर्मूला था tan में। तो यहां पर tan वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और ये फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें यहां पर इस वाले 2 tan इनवर्स x को इस tan इनवर्स में पहले चेंज कर लेना है।
तो अप्लाई करने के बाद ये आएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, ये 2 कैंसिल आउट कर लें आराम से। कितना आ रहा है ये बताएं। tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7 यहां पर ऐसे ही रहने वाला है। तो अब ये दोनों इस फॉर्म में आ चुके हैं और यहां पे हमने अप्लाई किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फिर से एक बार इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो हुआ करता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। और इसे सॉल्व करने के बाद यहां पर आपको यही राइट हैंड साइड मिल जाएगी जो है tan इनवर्स 31/17। इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद यही मिलेगा राइट हैंड साइड के इक्वल। हां, तो ये मिल चुका है राइट हैंड साइड के इक्वल tan इनवर्स 31/17। तो सेकंड एक्सरसाइज हमने कवर कर ली है और अब हम आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज निकालिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फिर से ये प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन आ गया है। cos इनवर्स cos 13π/6। अब इन क्वेश्चनों को करने का मेथड हमने समझा था। यहां पर जो cos इनवर्स cos थीटा है ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो थीटा आ रहा है ये 13π/6 है, जबकि cos की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है 0 से लेकर पाई तक। और यहां पर जो 13π/6 बन रहा है ये किससे ग्रेटर है? 13π/6 यहां पर जो बन रहा है ये किससे ग्रेटर है? 2π से ग्रेटर है। तो इसीलिए यहां पर 13π/6 को हम 2π के बेसिस पर चेंज करेंगे। 2π के बेसिस पर चेंज करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2π प्लस π/6। ठीक है बेटा, क्योंकि 2π में जब हम π/6 को ऐड करेंगे तो हमें यहां पर 13π/6 ही मिलेगा। अब ये फॉर्मूला बन गया cos 2π प्लस थीटा, और cos 2π प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा के इक्वल होता है। और ये बन गया cos इनवर्स cos थीटा विच इज इक्वल टू थीटा। अब जो π/6 आया ये π/6 इसी प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग करेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स tan 7π/6। अब यहां पर भी tan इनवर्स tan थीटा जो है वो थीटा नहीं हो सकता क्योंकि थीटा का मतलब है 7π/6 और ये tan की प्रिंसिपल रेंज में नहीं आएगा। tan की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो -90 से लेकर 90 होती है विद इन ओपन इंटरवल। तो हमें यहां पर इस वैल्यू को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखा जाए यहां पर जो 7π/6 है ये किससे ग्रेटर है? पाई से ग्रेटर है। बिल्कुल सही, ये पाई से ग्रेटर है।
इसका मतलब है हम यहां पर इसे जब चेंज करेंगे तो पाई के बेसिस पर चेंज करेंगे। पाई में अगर पाई अपॉन 6 को ऐड करा जाएगा तो हमें 7 पाई अपॉन 6 मिलेगा। अब ये फॉर्मूला बन गया tan 180 प्लस थीटा। tan 180 प्लस थीटा बेटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल होता है और tan इनवर्स tan थीटा थीटा मिलेगा। अब ये tan की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है और हमने पढ़ा था इसकी प्रिंसिपल रेंज -90 से लेकर 90 के बीच में हुआ करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने देखा, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में भी थे, सेकंड वाली एक्सरसाइज में भी थे और ये हमने 2 क्वेश्चन और कवर कर लिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पढ़िए बेटा 3rd क्वेश्चन। 2 sin इनवर्स 3/5 is equal to tan inverse 24/7। अब हमने एक मेथड समझा था प्रीवियस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन में। यहां पर अगर ये वाला जो साइन इनवर्स है, अगर हम इस वाले साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं तो हमें 2 tan इनवर्स x मिलेगा और tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए अभी हमने आज ही ये फॉर्मूला नोट किया है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था लेकिन नोट अभी ये फिर दोबारा करा है। तो 2 sin इनवर्स x है, इस sin इनवर्स x को हमें tan इनवर्स में चेंज करना है। किसी भी एक इनवर्स फंक्शन को अगर दूसरे इनवर्स फंक्शन में चेंज करा जाएगा तो इसका मेथड मैंने आपको बताया था। फिर से एक बार इस मेथड को समझें। हमने क्या करा, साइन इनवर्स 3/5 को x मान लिया, तो इसका मतलब जो साइन x होगा ये कितना आएगा 3/5। अब हमें एक राइट ट्रायंगल बना लेना है बिल्कुल 10th की तरह। x का मतलब है एक्यूट एंगल, साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को। राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओगे आपको बेस मिलेगा, 4 मिलेगा बेस। इस वाले साइन इनवर्स को हमें चेंज किस में करना है, tan इनवर्स में। तो हम इस वाले ट्रायंगल से tan x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे जो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी यहां से जब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 3/4। हमने इस साइन इनवर्स 3/5 को x एज्यूम किया था और x आया है tan इनवर्स 3/4, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 3/4। क्लियर हो गया बेटा। तो किसी भी एक इनवर्स फंक्शन को अगर दूसरे इनवर्स में चेंज करना होगा, इस मेथड का हम यूज कर लेते हैं, ट्रायंगल मेथड। अब ये आ चुका है 2 tan इनवर्स x और इसका फॉर्मूला फिर से एक बार लिखेंगे, जितनी बार मौका लगे फॉर्मूला लिखने का उतनी बार लिखिए फॉर्मूला, इससे याद हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर हुआ करता है और इसमें हम ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर यानी 9/16।
इसको सॉल्व आप करेंगे तो यही मिलेगा राइट हैंड साइड। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए और इसे सॉल्व करके अपडेट करें। ओके, कंप्लीट हो गया, केवल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, इससे पहले तो आप नोट कर लें। साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5 और इसे हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 77/36। देखिए, एक पॉइंट यहां पे पहले समझ लें। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो अभी हमने पढ़ा नहीं है। अगर हम उस फॉर्मूले को लगाते हैं तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो रिजल्ट आएगा वो साइन इनवर्स में आएगा और उसे हम tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे। तो ये अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है और एनसीईआरटी में साइन इनवर्स का फॉर्मूला मेंशन भी नहीं है। जब हम आरडी शर्मा को एक्सप्लोर करेंगे ना, तब उस फॉर्मूले को हम पढ़ लेंगे। हालांकि इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर भी एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो tan इनवर्स का ही है, तो हमें कुछ नहीं करना, इस वाले साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लेना है और इस वाले साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में चेंज कर लेना है। तो चेंज करने का मेथड फिर से एक बार देख लें आप। साइन इनवर्स 8/17 को हमने x एज्यूम कर लिया, इससे हमने साइन x की वैल्यू को फाइंड करा जो 8/17 आएगी। एक बना दो ट्राइंगल, यही एक्यूट एंगल x हो गया। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। बताइए बेस कितना आएगा? बेस आ गया बेटा 15। ओके, अब हमें इसको चेंज किसमें करना था? tan इनवर्स में चेंज करना था। तो हम यहां पर tan की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो जब हम tan x को फाइंड करेंगे, ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 8/15 और इससे जब हम x को निकालेंगे तो हमें x मिल जाएगा tan इनवर्स 8/15। ठीक है, तो हमने इसको तो चेंज कर लिया है tan इनवर्स में। अब इसे भी tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो इसे चेंज करने के लिए साइन इनवर्स 3/5, इसे चलिए y मान लिया। यहां से हम वैल्यू फाइंड करेंगे साइन y की, जो 3/5 आएगी। सेम स्टेप, साइन का मतलब है बेस आ गया, यहां से हम tan को निकालेंगे तो tan y परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। इससे y की वैल्यू को फाइंड करा, जो वैल्यू आएगी tan इनवर्स 3/4। तो हमने इसे भी चेंज कर लिया, इसे भी चेंज कर लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को यहां पे लिखते हैं। इसे tan में चेंज करके हमें क्या मिला था? tan इनवर्स 8/15 और इसे चेंज करके हमें क्या मिला? tan इनवर्स 3/4। और फिर से एक बार यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो इस फॉर्मूले को लगाएं। मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है
tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो इस फॉर्मूले का यूज करें और यूज करने के बाद यही आपको मिल जाएगी राइट हैंड साइड। अप्लाई करके देख लीजिएगा एक बार, बहुत आराम से राइट हैंड साइड आएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मिल गया बेटा सभी का आंसर? ओके, तो सारे क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं अभी तक लगभग एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 और इसे हमें प्रूव करना है cos इनवर्स 33/65। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, इसी तरह cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। ये 4 फॉर्मूले भी हुआ करते हैं जो हम पढ़ लेंगे जब हम आर डी शर्मा पे आएंगे। लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि फॉर्मूला tan इनवर्स का ही है, तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल tan इनवर्स में चेंज करके ही अभी कवर करते हैं। इसे भी tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे, इसे भी tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे। दोनों में जब हम tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका रिजल्ट भी tan इनवर्स में आता है और उस tan इनवर्स को फिर से हम किस में चेंज कर लेंगे? cos इनवर्स में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। cos रिप्रेजेंट करेगा ओके, अभी देखते हैं। बेटा वीडियो ब्लर हो रहा है क्या? वन मिनट मैं चेक कर लूं। हुआ क्लियर? अभी नहीं हुआ है? ओके, तो थोड़ा बहुत विजिबल तो होगा। कंटिन्यू कर लेते हैं फिर, हो जाएगा क्लियर। चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर देखते हैं। तो cos x 4/5 हो गया और इससे हमें यहां पर ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा। हमें इसे tan में चेंज करना है, तो यहां पर हम tan की वैल्यू को फाइंड करेंगे जो tan x होगा और इससे जो x निकलेगा दैट इज tan इनवर्स 3/4। तो ये हमने पहले वाले cos इनवर्स को चेंज कर लिया है। ठीक है बेटा, अब इसे ना हम थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये जो cos इनवर्स है ये 12/13 है और 12/13 का क्या मतलब हुआ? ये cos किसके रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? बेस और हाइपोटेन्यूज, मतलब इस तरह से होगा। परपेंडिकुलर आपको मालूम है 5 आएगा। क्लियर? प्रोसेस यही है, लेकिन ऐसे हमने बहुतों में अप्लाई कर लिया, इसे डायरेक्ट कर लेते हैं अब। तो अगर हम इसे tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो tan इनवर्स में चेंज करने के बाद ये क्या आना चाहिए? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी जब हम इसे tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो चेंज करके क्या आएगा? 5/12 आएगा।
प्रोसेस यही है, लेकिन इसमें हमने डायरेक्ट थोड़ा सा अप्लाई कर दिया। तो ये दोनों कॉस इनवर्स को हमने टेन इनवर्स में चेंज कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, ये आया था टेन इनवर्स 3/4 और ये आया है टेन इनवर्स 5/12। अब दोनों में हम टेन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y जो हुआ करता है टेन इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y, और इसे सॉल्व करके यहां पर आपको टेन इनवर्स की फॉर्म में ही मिलेगा। बताइएगा बेटा ये पूरा सॉल्व करके कितना मिलने वाला है। नाउ वीडियो क्लियर और नॉट क्लियर हो गया था? चलिए बहुत अच्छी बात है फिर तो। हाँ, तो इसे कौन बता रहा है? टेन इनवर्स ये सॉल्व करके कितना मिलेगा, कितना मिलेगा? ओके 56/33 मिलेगा। गुड। देखिए अब लेकिन जो इसका आंसर है राइट हैंड साइड वो तो कॉस इनवर्स में है, तो क्या कर लेना है, इसे कॉस इनवर्स में चेंज कर लेना है। चेंज करने का सेम मेथड है, प्रोसेस यही है। चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या है, देखिए टेन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और जब आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो यहां पे दिख रहा है हमें हाइपोटेन्यूज 65 है, सॉल्व करके यही आएगी। तो इसे जब हम चेंज करेंगे कॉस इनवर्स में तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 33/65। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है बस। बताइए क्लियर और नॉट? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बहुत जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 6। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो बेटा सेम क्वेश्चन है, इसे 10 में चेंज कर लेना, इसे 10 में चेंज कर लेना, 10 का फॉर्मूला लगेगा, रिजल्ट भी 10 में आएगा, जिसे फाइनली हमें चेंज कर लेना है साइन इनवर्स में। तो मैं समझता हूं इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन आराम से हो सकता है। होमवर्क इसे मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये देख लेते हैं एक बार। tan इनवर्स 63/16 is equal to sin inverse 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। देखिए ये भी क्वेश्चन का हिंट ले लो। 10 में चेंज कर लेंगे, 10 में चेंज कर लेंगे, राइट हैंड साइड में 10 का फॉर्मूला लगेगा, बहुत आराम से लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। नाउ ऐसा एक क्वेश्चन और रह गया है अब 8th। देखिए tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 और इसे प्रूव करना है इज इक्वल टू पाई/4। इन दोनों में
टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y अप्लाई कर लीजिए और इसी स्टेप में इन दोनों में भी अप्लाई कर दीजिएगा, तो इसका रिजल्ट टेन इनवर्स में आएगा, इसका भी रिजल्ट टेन इनवर्स में आएगा। उसके बाद दोनों में फिर से लग जाएगा टेन इनवर्स का फॉर्मूला। क्लियर? अपडेट कर लें इसे बेटा, तो इससे अपडेट कर लेते हैं। इसमें अप्लाई करा है मैंने फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, और यहां पर भी ये मैं अप्लाई कर रहा हूं टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। इसे सॉल्व कर लें, इसे सॉल्व कर लें, बताएं इन दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है। ये बेटा सॉल्व करके कितना मिला? हाँ जी, कोई रिजल्ट आया नहीं आया बेटा? बताओ। क्या हुआ भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? अरे आप बताइए रिजल्ट कितना आ रहा है, सन्नाटा क्यों है? सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? नहीं टोटल नहीं, पहले ये तो बता दो मुझे ये वाला कितना आ रहा है सॉल्व करके, मैं लिखूंगा तो यहां पर। टेन इनवर्स 6 अपॉन 17 यही मिल रहा बेटा सबको, और दूसरा वाला टेन इनवर्स 11 अपॉन 23। बस, तो इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में टेन इनवर्स को फिर से अप्लाई कर देना है, और इस तरह से आज हमने देखा लगभग सभी क्वेश्चनों में टेन इनवर्स अप्लाई कर दिया है। तो मैं समझता हूं आज ये वाला फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद ये पूरा जो आपको दिखेगा सॉल्व करके ये दिखेगा 1, और टेन इनवर्स 1 होता है पाई अपॉन 4। कैसे होता है ये देखिए, जो यहां पर 1 है, इस 1 को हम लिख सकते हैं tan 45, और tan इनवर्स tan थीटा हुआ करता है थीटा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो यहां तक क्वेश्चन कवर हुए हैं। आगे मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। प्रूफ करना है tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ये प्रूफ करना है। देखिए, इसे प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा, यहां पर जो ये वाला 2 है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, यानी मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। और इतना करने के बाद हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर रहे हैं, टेकिंग LHS।
2 tan इनवर्स रूट एक्स। अब यहां पर जो ये tan इनवर्स है इसका रिजल्ट cos इनवर्स में आ रहा है, तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक में ये चेंज होता है साइन में, एक में ये चेंज होता है cos में, और tan वाला भी हमने देखा। तो यहां पर हमें किस में चेंज करना है? cos इनवर्स में चेंज करना है। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स x। तो हमें यहां पर इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर देना है। तो यहां पर x का क्या मतलब है? रूट x। और जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा? ये क्या मिलेगा? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x का क्या मतलब है? रूट x। तो रूट x का स्क्वायर हो जाएगा x, और इसी तरह नीचे 1 प्लस। सिंपल फॉर्मूले का यूज करके इवेल्युएट हो गया। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 10 क्यों ना करें फिर हम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसे हमें प्रूफ करना है x अपॉन 2 के इक्वल। एक फॉर्मूला हुआ करता है, देखिए ये 1 प्लस साइन एक्स का एक फॉर्मूला बन सकता है। कैसे? जो ये 1 होता है, इस 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब जो ये वाला साइन एक्स है, इस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स अपॉन 2। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था। यानी 1 प्लस साइन एक्स को हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया, और ये फॉर्म क्या बन रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब ये फॉर्मूला जो बनेगा, ये cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये हमने 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला बना दिया। अब इसी तरह से अगर यहां पर ये माइनस होता, अगर ये माइनस होता तो ये तो ऐसे ही रहता, और यहां पर ये माइनस आ जाता, यानी माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो इस कंडीशन में 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता? कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, 1 प्लस साइन एक्स का और 1 माइनस साइन एक्स का। दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस है, cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का स्क्वायर, और ये बनेगा cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? जो हमने यहां पे फॉर्मूले निकाले हैं, इन फॉर्मूलों को यहां पे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते हैं। अब कॉट इनवर्स था बाहर, और 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला था
cos x अपॉन 2 sin x अपॉन 2 का स्क्वायर और इसका रूट, देन 1 माइनस साइन एक्स cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2 का स्क्वायर और ऐसे ही डिनोमिनेटर में लगा दें। अब क्योंकि रूट में स्क्वायर बन रहा है तो दोनों का रूट भी सॉल्व हो जाएगा। cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2 एंड डिनोमिनेटर में cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 और यहां पे माइनस साइन का ध्यान रखना है आपको, तो माइनस यहां पर बाहर है, माइनस cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये कैंसिल कैंसिल और यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में मिला 2 cos x बाय 2, डिनोमिनेटर में मिला 2 sin x बाय 2, 2 और 2 कैंसिल करना, cos x बाय 2 अपॉन sin x बाय 2 कितना होगा, cot x अपॉन 2 और cot इनवर्स cot थीटा जो है वो थीटा हो जाएगा। क्लियर? बेटा क्लियर? इसे हम जब ऐड करेंगे ना cos x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 कितना होगा, 2 cos x बाय 2 और नीचे क्या बनेगा 2 sin x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल कर लो, cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा। क्वेश्चन नंबर 11 को नोट करें, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब नोट करेंगे। tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x डिवाइडेड बाय √1 प्लस x और प्लस √1 माइनस x, इसे हमें प्रूफ करना है। पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स x। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। देखिए यहां पर जो ये x है, इस x की जगह हमें लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं और इस x को हमें एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिप्लेस करना है जिससे कि यहां पर ये सॉल्व हो जाए, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा cos थीटा या cos 2 थीटा, दोनों में कुछ भी पुट कर सकते हैं, cos 2 थीटा या cos थीटा। क्यों होगा, इसका रीजन है, अगर यहां पर x को cos 2 थीटा पुट करते हैं, ये 1 प्लस cos 2 थीटा बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है, और यहां पर भी अगर हम पुट करते हैं तो ये 1 माइनस cos 2 थीटा बनेगा, इसका भी फॉर्मूला हुआ करता है। वैसे भी राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं जो यहां पर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो cos इनवर्स x एग्जिस्ट हो रहा है। इसका मतलब है हमें यहां पर अगर हम इसे थीटा कंसीडर कर लें, यानी x क्या है cos थीटा, तो इसका ये मतलब है हमें x को cos थीटा पुट करना है या cos 2 थीटा करना है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो हम यहां पर
x को पुट करेंगे cos 2 थीटा, x को हम पुट करेंगे cos 2 थीटा करके देखते हैं। तो tan इनवर्स वन प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा बनेगा। तो पहले हम यहां पर इन दोनों फॉर्मूलों को जान लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे। 1 प्लस cos 2 थीटा अच्छा ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, कोई बात नहीं। लो माइनस कर लो, इसे प्लस कर लो यार। तो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा हुआ करता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें यहां पर इन चारों में ये फॉर्मूलों को अप्लाई कर देना है। इन चारों में फॉर्मूलों को अप्लाई कर देना। करिए अप्लाई बेटा। तो ये अप्लाई करने के बाद आएगा tan इनवर्स √2 cos स्क्वायर थीटा √2 cos स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करना है सुनिए। ये रूट तो सारे सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व होने के बाद ऊपर से √2 कॉमन निकलेगा, नीचे √2 कॉमन निकलेगा, तो √2 का तो समाधान हो गया। और उसके बाद जो रह जाएगा वो लिखते हैं यहां पर, क्या रह जाएगा, tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। यही रह जाएगा बेटा। √2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया और बाकी के रूट सॉल्व हो गए। अब यहां पर ये फॉर्म बन रही है। इस फॉर्म को ऑलरेडी हमने पूरा किया था, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म हुआ करती है ये वाली। इसको कैसे याद रखना है, जो ये वाला फंक्शन दिख रहा है, ये वाला cos थीटा, इससे यहां पर हम 1 बनाएंगे, मतलब जो भी होगा ये 1 बनेगा। तो इसे 1 बनाने के लिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। 1 माइनस tan थीटा और ये बनेगा 1 प्लस cos थीटा और ये हमने सॉल्व कर लिया था अभी 2 दिन पहले के लेक्चर में। जो ये वाला 1 है इसे हमें लिखना है tan π/4 माइनस का tan थीटा और ये 1 ऐसी रहेगा। यहां पर हमें एक tan/4 को मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। तो क्या होगा,
ये हमने ऐसा क्यों करा, इसका भी रीजन जान लें। ये 1 हो गया, यहां पर ये 1 हो गया, यानी सॉल्व करके यही मिला। और tan π/4 यहां पे और यहां पर ही क्यों लगाया, इसका रीजन है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। तो ये हमने फॉर्मूला बना दिया tan a माइनस b का। तो ये हमने फॉर्मूला बना दिया और ये फॉर्मूला बना tan a माइनस b का, यानी π/4 माइनस थीटा। अब ये बन चुका है tan इनवर्स tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा कितना होता है, π/4 माइनस थीटा होता है, सही है। अब हमें थीटा की वैल्यू को लगाना है, इसके लिए ये देखिए, हमने यहां पर x को पुट किया था cos 2 थीटा। अगर यहां से हम cos इनवर्स, अगर इसे हम cos इनवर्स में चेंज कर लें, यानी 2 थीटा की अगर हम वैल्यू निकालें, तो ये वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स x आएगी। और यहां से जब हम थीटा को फाइंड करेंगे तो थीटा कितना आएगा, हाफ cos इनवर्स x। तो यहां पर हमें थीटा की वैल्यू को लगा देना है। लगाने के बाद ये वैल्यू आएगी π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, तो यही राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां तक कोई डाउट है बेटा, बताइए। जितना भी करा है सारे फॉर्मूलों को ले पाया, सारे फॉर्मूलों को याद करना, फिर बता दूं इनवर्स जो है वो फॉर्मूलों पे ही डिपेंड है। फॉर्मूला याद कर लिए, टॉपिक खत्म हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे।